हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोगों के लिए आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक जो है वो आपने थंबनेल में चेक कर लिया होगा कि आज हमारा टॉपिक नेक्स्ट मंथ को लेकर है। जुलाई मंथ आप लोगों के लिए क्या लेकर आने वाला है, कैसे कैसे आपको अपने करियर के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में और इसके साथ साथ आपकी हेल्थ के बारे में आपको पता चलेगा, ताकि आप अपनी पहले ही एनर्जी को सेव करके रखें, आप अपनी पोटेंशियल को सेव करके रखें और जुलाई के महीने में आप उस पोटेंशियल, उस एनर्जी का इस्तेमाल कर सकें। एनर्जी सेव करना बहुत ज़रूरी होता है उस समय के लिए जब वो एनर्जी हमारे पास हमें और भी ज़्यादा रूप में चाहिए होती है। तो आपने सुना होगा ना कि लाइट को सेव करना चाहिए, पानी को सेव करना चाहिए। उसी तरह से हमें अपनी पोटेंशियल और अपनी एनर्जी को सेव करके रखना चाहिए उस समय के लिए जब इसके इस्तेमाल की हमें ज़रूरत होगी और हम उसे सही जगह पर इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो यही टॉपिक है आज का। जुलाई मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आज मैं 3 टॉपिक कवर करूंगी। पहला कवर करूंगी आपके करियर, आपके फाइनेंस, आपकी जॉब के लिए, और सेकंड कवर करने वाली हूं आपके रिलेशनशिप के लिए। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, जैसा भी आपका रिलेशनशिप है उसको हम बात करेंगे उसके ऊपर। और थर्ड जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हेल्थ को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। इससे पहले मैं टैरो डिटेल शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैं हमेशा बता देती हूँ कि अगर टैरो सीखना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है और स्क्रीन पर भी आपको नंबर दिखाई दे रहा है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस कोर्स की पूरी डिटेल ले सकते हैं। टैरो एक इंट्यूटिव टूल है। जब आप इसको सीखते हैं तो आपको पहले ही एनर्जी बैलेंस करना आ जाता है, आपको समझना आ जाता है चीज़ों को, आपको पता चल जाता है कि किस किस तरह से आपको अपने टाइम को मैनेज करना है, आपको किस किस रास्ते पर चलना है, क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं, क्या एनर्जी रह सकती है। तो बहुत सारी चीज़ों को आप टैरो के माध्यम से देख सकते हो। तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर दोनों जगह पर है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में। और यहाँ पर आपको दिख रही हैं 2 पाइल्स, दोनों में आपके डेट ऑफ बर्थ हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट पाइल में है तो आप उसको चूज़ कर सकते हो, और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सेकेंड पाइल में है तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हो। जहाँ पर भी आपको आपका डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रहा है आप उस पाइल को चूज़ करें और मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। आपके लिए जुलाई का जो मंथ है वो किस तरह का रहने वाला है आज हम ये देखेंगे। तो इसलिए जनरल रीडिंग है, थोड़ा सा आप ओपन माइंडेड होकर देखिए। आप ये मत सोचना कि ये हर किसी को रेजोनेट पूरा का पूरा ही हो सकता है सभी बातें रेजोनेट हो सकता है कुछ ना भी हो। तो ओपन माइंडेड और थोड़ा दिल खुला रख के आप रीडिंग को देखा करें, ताकि अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो आप गाइडेंस ले सकें, और अगर नहीं रेजोनेट होती है तो भी आपको घबराना नहीं है और भगवान को ग्रेटिट्यूड ज़रूर देना है, ताकि अगर कुछ चीज़ें भी रेजोनेट होती हैं तब भी आपको उससे गाइडेंस लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिल सके। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप इसे ज़रूर फॉलो करें। दिल खुला रखें, मन खुला रखें और ओपन माइंडेड होकर इन रीडिंग्स को देखें। चलिए बात करते हैं पाइल नंबर 1 की। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और 31, तो ये पाइल अब आपका है। हम देखेंगे आपके लिए आपके करियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर और हेल्थ को लेकर क्या हो सकता है जुलाई मंथ में, क्या आपकी किस्मत बता रही है। चलिए जानते हैं। पहले पाइल में जो पहले 4 कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं वो आपके करियर के हैं, आपके फाइनेंसेस के हैं, आपकी जद्दोजहद के हैं जो आप करियर को लेकर करेंगे। चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले उन्हीं को ही रिवील करती हूँ। द एम्परर की एनर्जी है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, किंग ऑफ कप्स है। तो यहाँ पर 2 किंग्स हैं जो आपके करियर के लिए आए हैं। आपको इस टाइम पर एम्परर की एनर्जी भी महसूस होगी जुलाई के मंथ में, और इसके साथ साथ किंग ऑफ कप की एनर्जी भी महसूस होगी। यानी कि आप अपने आप को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बनाकर ही आगे बढ़ने वाले हो। आपको पता है कि आपको किस तरह से अपनी एनर्जीज को फेस करना है और आप कैसे इंसान हैं। आप रूल्स रेगुलेशंस को मानेंगे, आप एक एम्परर की भूमिका निभाएंगे, आप एक ऐसे इंसान होंगे जो पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड है, अनुशासन का पालन करने वाला है और अपने लिए सही का साथ देने वाला है। समय ऐसा रहेगा जब सिर्फ आप सही का ही साथ दोगे। आपके आसपास अगर आपके करियर में, जॉब में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको लगता है कि सही नहीं है,
पर आपको उसका साथ देना पड़ता है। कई बार जब हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, आजकल ऑफिसेज में और गवर्नमेंट जॉब्स में सब जगह पर पॉलिटिक्स तो चलती है, अंदर के अंदर पॉलिटिक्स चलती रहती है। पर आपको जहाँ पर पॉलिटिक्स नज़र आएगी तो आप सही का साथ दोगे। आप चाहे एक अच्छे ओहदे पर हैं या आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, आपका ओहदा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बड़ा नहीं है, पर फिर भी आप सही का साथ दोगे। और इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ मुश्किलें भी फेस करनी पड़ती हैं, जिसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। क्योंकि आपने अगर सही का साथ दिया है तो आपको पता है कि वो सही का साथ आपने किस लिए दिया है, क्यों दिया है, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा उसके लिए। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी को बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम करियर में फेस करनी पड़ेगी। आप अगर पाइल नंबर 1 तक पहुँचे हैं और रीडिंग देख रहे हो तो जुलाई का मंथ आपको स्टेबिलिटी देगा। आप स्टेबल एनर्जी में रहेंगे। आप किंग ऑफ कप में देख सकते हो कि वो पानी के ऊपर तैर रहा है, फिर भी वो स्टेबल है। उसकी एनर्जी इतनी स्टेबल है कि वो अपने आप को जानता है कि उसको इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है, उसको सही का साथ कैसे देना है, उसको खुद को बैलेंस कैसे करना है। तो सारी चीज़ें ना आपको सब पता होंगी। आप करियर में कितना भी आपको जद्दोजहद करनी पड़े, स्ट्रगल करनी पड़े, पर आप सही का साथ ही दोगे। तो ऐसी एनर्जी आपकी रहने वाली है जुलाई मंथ में। ये मंथ आपके लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आएगा, जहां आप अपने दिमाग से, अपने आइडियाज़ के साथ कुछ नया स्टार्ट करोगे। आपकी इनोवेशन बहुत काम आने वाली है। हो सकता है कि आप कोई क्रिएटिव काम करें और उसमें अपना पूरा दिमाग लगाएं और वाइजली उसका डिसीजन लेकर आप कुछ नया स्टार्ट करें। और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग जॉब में, करियर में कुछ नया ज़रूर करने वाले हो और वहाँ पर आपको जीत भी मिलने वाली है। तो ये एक एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड जीत का प्रतीक है। इसलिए अगर अभी तक आप अपने नए आइडियाज़ पर काम नहीं कर पाए तो आगे जाकर जुलाई मंथ में आप कर पाएंगे। अपने नए नए आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे और आपको वहाँ पर जीत भी मिलेगी। यहाँ पर इमोशंस भी बैलेंस रहेंगे ताकि आप अच्छे से अपने काम पर फोकस कर पाएँ और अपने लिए अपने रूल्स बना पाएँ और उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करें। तो ये सारी एनर्जी बहुत बैलेंस एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। हाँ, जद्दोजहद थोड़ी सी रहेगी, काम में जद्दोजहद हमेशा चलती रहती है, पर ये जद्दोजहद जो अभी आप करियर के लिए, जॉब के लिए या कहीं भी आप अपने आप को स्टैंड करने के लिए कर रहे हैं ना, तो वो फ्रूटफुल रहेगी, आउटकम अच्छा आएगा उसका आपको। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर 1 करियर के लिए, जॉब के लिए और नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जुलाई मंथ आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है। इसका आप फ़ायदा ले सकते हो। ये आपके लिए नई प्लानिंग्स का, नई इम्प्लीमेंटेशन का, नई आइडियाज़ का, नई बिगनिंग्स का समय हो सकता है और इसे आप पूरी तरह से एंजॉय भी करोगे। जो भी काम आप सोचोगे आप उसे कर लोगे और यही आपका फोकस रहने वाला है, यही आपका ध्यान रहने वाला है। और जब ध्यान एक जगह पर होता है तो वो चीज़ वाकई में इम्प्लीमेंट भी हो जाती है और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। तो जुलाई के महीने में आप सब लोगों को इस तरह से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करना है, अपने आप को स्टैंड रखना है। जहाँ पर भी जो बात आपने कह दी आप उस पर डटे रहें कि आपने कहा है तो किस रीज़न से कहा है, लॉजिक क्या है। क्योंकि इस टाइम पर आप मुझे प्रैक्टिकल ज़्यादा नज़र आ रहे हो, लॉजिकल ज़्यादा नज़र आ रहे हो और इमोशनल कम नज़र आ रहे हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि इमोशंस की तरफ आपका ध्यान नहीं होगा या आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसे इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं, पर ज़्यादा ध्यान आपका करियर पर फोकस करेगा जुलाई मंथ में। और ये आपके लिए बहुत अच्छा एक मुझे नज़र आ रहा है, जो अपॉर्चुनिटी है आप उसको लेते हुए नज़र आते हो। तो ये अच्छा पॉइंट है आपके लिए। अब मैं बात करूंगी यहाँ पर नीचे के कार्ड्स की, जो है आपके रिलेशनशिप को लेकर। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और इसके साथ है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए कुछ अच्छा मैसेज आपको रिलेशनशिप को लेकर मिल सकता है। आप अपने सोलमेट से या अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो। पर एक बात का ध्यान रखिए, उसको अपने विचारों में इतना मत घर कर लीजिए कि आप सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में ही सोचते रहें। थोड़ा सा आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है। अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आप किसी को मैनिफेस्ट करना चाहते थे और वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी। आपने बहुत दिल, दिमाग, सब कुछ अपना उस मैनिफेस्टेशन में झोंक दिया है रिश्तों को लेकर। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए तो मुझे ज़्यादा ही लग रहा है कि आप बहुत क्विकली चाहते थे कि आपके पर्सन आपके पास आ जाएं, आपके साथ वो शेयर करें अपनी बातों को, शेयर करें अपनी फीलिंग्स को। तो यहाँ पर ना मुझे उसमें आपको रिकग्निशन मिलती हुई दिख रही है कि आपने जो मैनिफेस्ट किया था वो जुलाई मंथ में हो सकता है कि पूरा हो जाए और आपके पर्सन आपके पास लौट कर वापस आ जाएं। वो हो सकता है कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में हो, कहीं गए हों और वो आपके पास वापस आ जाएं, क्योंकि आप उनकी वजह से अपने दिमाग को ख़राब कर रखा है आपने और उनकी वजह से आप बीमार हो चुके हो मेंटली।
आप में से बहुत से लोगों के लिए ना मुझे ये लगता है कि आप इतना अपने आप को आपने डिवोट कर दिया है उनको कि आप अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हो, और आपको लगता है कि अगर वो आपके पास आएंगे या वो आपकी बात को सुनेंगे या आपसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे या आपसे फ़ोन पर बात करेंगे, तभी आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे और तभी आप मेंटली और फिजिकली फिट होंगे, तभी आपको अच्छा लगेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी, तभी आपकी एनर्जी बूस्ट होगी। तो ये इतना ज़्यादा अपने आप को आपने उनकी तरफ डिवोट किया हुआ है, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप किसी को इतना ज़्यादा अपने आप को डिवोट कर देते हो कि अपना ध्यान ही रखना बंद करते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज इम्बैलेंस हो जाएंगी। आपको हर चीज़ बैलेंस में करनी चाहिए। जो लोग मैरिड हैं मैं उनके लिए भी ये बात ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो मैरिड कपल हैं अपने आप को एक दूसरे को इतना ज़्यादा डिवोट कर देते हैं कि अपने लिए समय नहीं रहता, अपने लिए सोचने का भी समय नहीं रहता, और एक दूसरे को खुश करने के लिए वो सारी ज़िंदगी बिता देते हैं, पर पर्सनल उनकी कोई अपनी ना तो निजता होती है, ना प्राइवेसी होती है, और ना ही वो अपने लिए समय निकाल पाते हैं। तो आपको रिश्तों में एक स्टेबिलिटी ज़रूर चाहिए, एक रिकग्निशन ज़रूर चाहिए, और सेल्फ लव भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा मत करें कि सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही सोचें, उसके लिए ही जिएं और उसी के लिए सब कुछ करते रहें। वो भी ज़रूरी है, पर इस लेवल पर कि दोनों को बैलेंस करके आप आगे बढ़ पाएँ, तभी रिश्ते में अच्छा आप बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे और अच्छी तरह से स्टेबल हो पाएंगे। तो इसको समझते हुए जुलाई का महीना आप इसी तरह से बिताएं कि अपने आप को भी थोड़ा ध्यान दें, अपने आप के लिए भी सोचें। हमारे नेक्स्ट 2 कार्ड्स जो हैं वो है नाइट ऑफ पेंटिकल और है द डेविल की एनर्जी। तो ये जो 2 कार्ड्स हैं ये मैंने हेल्थ के लिए लिए हैं। आप लोगों को जुलाई के महीने में हेल्थ को लेकर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। हालांकि नाइट ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी की एनर्जी को दिखा रहा है, तो आप इसे कैसे लेंगे? डेविल की एनर्जी बताती है कि कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी है जो आपकी हेल्थ को प्रभावित करेगी, आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकती है। कुछ नेगेटिव है, तो नेगेटिविटी को पहले तो जुलाई मंथ में दूर रखना, ताकि वो आपके ऊपर इतना नहीं इम्पैक्ट करे कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हों, या आपके ऊपर कोई ऐसी नेगेटिव वाइब हो जिससे आपकी हेल्थ की कोई इश्यूज़ हों, या आपको किसी भी तरह से ऐसा महसूस हो कि बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, बहुत एनर्जी लो है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारे आसपास ऐसे आ जाते हैं जो एनर्जी को ड्रेन करने का काम करते हैं, और आपको अचानक से लगता है कि बीमार हो गए हो। आपको अचानक से लगेगा कि अभी तो सब कुछ ठीक था, अब इतना ज़्यादा कैसे डाउन हो गई हूँ मैं या हो गया हूँ मैं। तो आसपास के लोगों पर भी ध्यान रखना कि आपकी हेल्थ पर उनका इफेक्ट ना हो, और आप हेल्दी रहें। इसके लिए खाने पीने का ध्यान रखें बहुत ज़्यादा जुलाई मंथ में, ताकि आपको किसी भी तरह से किसी भी तरह की ऐसी नेगेटिव वाइब छू ना सके। आपको बाहर से खाने को थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप में से बहुत से लोग कुछ रिलेशनशिप को लेकर या कुछ करियर को लेकर कोई बाहर जाएंगे, मीटिंग्स करेंगे, या आप लोग अपने जो भी आपके साथ काम करने वाले कलीग्स हैं या आपके पार्टनर हैं उनके साथ घूमेंगे, जिसकी वजह से ना जुलाई का महीना जो है वो हेल्थ के इश्यूज़ बता रहा है। तो हेल्थ के इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए योगा मेडिटेशन को ज़रूर फॉलो करना, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, इम्प्रूवमेंट आएगी उसमें। और कहीं ना कहीं जो भी थोड़ी बहुत इंस्टेबिलिटी आपको नज़र आ रही है ना, आप उसको क्योर कर लोगे। पर करोगे कैसे? योगा मेडिटेशन से। सबसे अच्छा जो एक रेमेडी है वो योगा रेमेडी है। अगर आप इसको करते हो तो किसी भी तरह के जो इश्यूज़ हैं उसको आप रिजॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर मुझे बोन्स इशू बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, और आपका अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपको दर्द रह सकते हैं, फिजिकल एलिमेंट्स रह सकती हैं, फिजिकल पेन रह सकता है। कहीं भी कभी टांगों में पेन होगा, कभी आपके गर्दन में पेन होगा, कभी आपको ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल लो एनर्जी है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ रह सकती हैं। इसको आपको कैसे रिजॉल्व करना है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ के साथ जुड़कर रहना है, पर एक्सरसाइज नहीं भूलना। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो ये सारी चीज़ें आपके पास से होकर निकल जाएंगी और आपको कोई बैड इफेक्ट नहीं देंगी। तो ये जुलाई मंथ के लिए आपका मैंने बताया है कि रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अपनी एनर्जी को सेव करके रखना ताकि आप अच्छे तरीके से अपने काम कर पाएँ और आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चलती रहे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात कर रही हूँ पाइल नंबर 2 की। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं और आपका डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। तो ये है आपका पाइल। और अब हम जानेंगे जुलाई मंथ के लिए आपके लाइफ में क्या ऐसा होने वाला है, आपके करियर में क्या है। सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगी, उसके बाद बात करूंगी रिलेशनशिप की, और उसके बाद मैं बात करूंगी आपकी हेल्थ की। तो चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को, पाइल नंबर 2। और आपके इन तीनों पहलुओं पर मैं बात करने वाली हूँ, तो थोड़ा ओपन माइंडेड रहकर इस रीडिंग को देखें ताकि अच्छे से रेजोनेट हो पाए। यहाँ पर है आपके लिए जो ऊपर के कार्ड्स, यहाँ पर द हायरोफेंट की एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस, और है 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। तो ये सबसे ऊपर के जो कार्ड्स हैं ना, ये आपके करियर को लेकर हैं। आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा। जुलाई मंथ आपके लिए बहुत हैप्पीनेस लेकर आएगा, सेटिस्फेक्शन लेकर आएगा, पर आपको हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। और मुझे बहुत से लोग हार्डवर्क करते हुए यहाँ पर दिख भी रहे हैं। आप अपने घर परिवार के रिचुअल्स को फॉलो करोगे, आप अपने आसपास के लोगों की एनर्जीज को भी समझोगे, पर करोगे वो जो आपके घर के लोग कहेंगे, करोगे वो जो आप खुद ऐसा मानोगे कि आपको करना चाहिए। तो करियर जो है वो आपके लिए सिमट कर रहेगा। आप इस समय पर पूरी एनर्जी अपनी लगाओगे और अपनी पूरी स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ोगे। ज़िंदगी में आप वो फैसले करोगे जो आपको लॉन्ग टर्म पे फ़ायदा दे सकते हैं। बहुत हार्ड वर्किंग रहोगे। अर्थ एलिमेंट आपका बहुत अच्छा है, बैलेंस है। यहाँ पर ना मुझे पाइल नंबर 2 आपके लिए लगता है कि आपके ही परिवार से, या आपके किसी ट्रेडिशनल रिचुअल से, या आपके घर परिवार का कोई ऐसा सदस्य जो बुजुर्ग हो, पुराना हो, जिसे बहुत नॉलेज है, वो आपके लिए ना कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकता है। और आप इस अपॉर्चुनिटीज़ को ले सकते हो बहुत आराम से, बहुत आंखें बंद करके। कई बार ऐसा होता है कि घर परिवार का कोई बुजुर्ग आता है और कहता है कि आप ये काम कर लो। आपको उस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, पर आपके घर परिवार के बहुत से सदस्यों ने वो काम किया था, और जिसकी वजह से आपको लगा कि हाँ, इसमें तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसमें तो काफ़ी पोटेंशियल है। तो ये काम आपको याद ही नहीं आया था और आपको लगा था कि अरे ये भी कोई काम हुआ, पहले आप ऐसा सोचते थे। पर जब आपने इसको डीप से जाना, डीप से समझा, तो आपको लगा कि वाकई में ये काम बहुत ही अच्छा है और फ्रूटफुल है। तो आप उसी पर काम करेंगे और ये आपके लिए लाइफ टाइम बहुत स्टेबिलिटी देगा आपको, क्योंकि आपके घर परिवार ने इसको सींचा है, इस काम को किया है और इसको नर्चर करके आगे बढ़े हैं वो लोग। तो आप अगर इसको फॉलो करते हो ना, जुलाई मंथ से ही आप इसको फॉलो करना स्टार्ट करोगे, तो आपके लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर है। बहुत ज़्यादा आप पैसों में खेलोगे। आपके लिए एक एम्प्रेस की एनर्जी और 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी है, स्टेबिलिटी दे रही है आपको लाइफ टाइम। और ये मेजर एकेना की एनर्जीज बता रही हैं कि आप अपने घर परिवार के साथ मिलकर चलोगे, रहोगे, और यही आपकी जीत का एक रीज़न बनेगा। दूसरा, मुझे यहाँ पर जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी लगता है कि आप अगर किसी अपने घर परिवार के सदस्य से कुछ पूछते हो जॉब के लिए, या उनसे कोई राय लेते हो, तो वो राय आपके काम आएगी। और आप उसी पर अगर हार्डवर्क करते हो, उसी एक बात पर जो आपके बुजुर्गों ने आपको बताई है, जैसे किसी ने बता दिया कि डिसिप्लिन में रहना, हम उसको फॉलो नहीं करते, पर जब हम उनको याद करते हैं कि मेरे दादा ने, मेरे फादर ने, या मेरे किसी भी ऐसे बुजुर्ग ने ये बात कही थी, और आप ये सोचते हो कि उसे आपको फॉलो करना चाहिए, और आप उसे फॉलो करने लगते हो, तो आपको आउटपुट अच्छा आने लगता है और आपको लगता है कि वाकई में उन्होंने सही कहा था। ये अक्सर बहुत से लोगों के साथ होता है कि वो पुराने लोगों को याद करते हैं और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं, और इससे उनको रिजल्ट भी आते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी के एक्सपीरियंस को लेकर आगे बढ़ो। जब आप किसी के एक्सपीरियंस को लेकर आगे बढ़ते हो, तो आपका पैसा भी बचता है, समय भी बचता है, और आपको उसके रिजल्ट्स भी बहुत पॉजिटिव रूप में देखने को मिलते हैं। तो करियर को लेकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप दूसरों के एक्सपीरियंस से आगे बढ़ने वाले हो। ज़्यादा खुद की एफर्ट नहीं करोगे, बल्कि दूसरों के एक्सपीरियंस को लेकर आगे बढ़ोगे, जो आपके बहुत काम आएगा। तो ये अच्छी बात है बहुत ज़्यादा, जो जुलाई मंथ में मुझे देखने को मिल रही है, और काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। पैसों की कोई दिक्कत मुझे यहाँ ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। जो काम आप करोगे उसमें आपको फ़ायदा ही मिलने वाला है। यहाँ पर मैं उन बच्चों को भी लेना चाहती हूँ जो अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, या अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, या कहीं भी आगे अपने करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आपके लिए हायर एजुकेशन का बहुत अच्छा समय है। आप अगर चाहें तो हायर एजुकेशन लेने के लिए जा सकते हैं। कहीं बड़े इंस्टीट्यूट में आप हायर एजुकेशन कर सकते हैं। हार्डवर्क बहुत करेंगे आप जुलाई मंथ में। किसी पेपर की तैयारी अगर जो लोग कर रहे हैं, उनको यहाँ पर मुझे लगता है कि जिन जिन लोगों का जुलाई में रिजल्ट है,
वो काफ़ी अच्छा आने की उम्मीद है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ सकता है। पर हार्डवर्क के साथ अगर आपने हार्डवर्क किया है तो वो रिजल्ट आपको ज़रूर अच्छा मिलेगा। अगर आपने अपने आप को एंजॉय किया है, अपने लिए समय निकाला है, सेल्फ लव आपने किया है और हार्ड वर्क नहीं किया, तो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव से कुछ नहीं होता। आपको अगर करियर में ग्रोथ चाहिए तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तो ये मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ और ऐसा ही होगा भी। जिन लोगों ने मेहनत की है उनको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। अब मैं बात कर रही हूँ रिलेशनशिप की। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड और 7 ऑफ पेंटिकल और मैजिशियन की एनर्जी। तो जुलाई मंथ में जो लोग अभी तक वेट कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए और मैनिफेस्ट करना चाहते हैं किसी रिलेशनशिप को, तो भाई वो रिलेशनशिप आपका ज़रूर मैनिफेस्ट होगा। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड और मैजिशियन की एनर्जी साफ साफ बता रही है कि बहुत लंबे समय से जो 6-7 साल से भी रिलेशन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वही आपके पार्टनर हों जिनको आप बहुत देर से अपने दिल में बिठा कर बैठे हैं, तो ये जुलाई मंथ में आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। और जिस रिश्ते को आपने बहुत ज़्यादा नर्चर किया है और जो लोग मैरिड हैं अपने रिश्तों को अब भी नर्चर कर रहे हैं, अब भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं और अभी भी अपने रिश्तों में बहुत कायम हैं, उन लोगों के लिए भी जुलाई मंथ बहुत अच्छा है। आपके रिश्ते बहुत अच्छे जाएंगे और आप अपने रिश्तों में और भी ज़्यादा स्टेबल होंगे और ऐसे रिश्ते आपके बनेंगे जो सारी ज़िंदगी आपका साथ देने वाले हैं। तो जो लोग पहले से मैरिड हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है और जो सिंगल हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए भी मैनिफेस्टेशन के पूरा होने के पूरे चांसेस मुझे नज़र आ रहे हो। पर रिश्ते वही अच्छा जाएंगे जिनको आप नर्चर करोगे, जिनको आप सींचोगे इस तरह से जैसे कोई किसान अपने पौधों को सींचता है, तो रिश्तों को भी उतना ही नर्चर करना पड़ता है, उतना ही सींचना पड़ता है, तभी कहीं ना कहीं जाकर वो जो एक नींव है वो बनती है। तो जुलाई मंथ कुछ ऐसा ही मंथ है जब कुछ लोग अपने रिश्तों को सींचेंगे, नर्चर करेंगे, कुछ नए शुरू करेंगे, कुछ अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा हुआ देखेंगे और कुछ अपने घर परिवार के साथ मिलकर कुछ नया बनाने की सोच सकते हैं। रिश्तों की नींव आप शुरू कर सकते हैं, जैसे किसी का कोई घर बनना है या अभी तक आप सोच रहे थे कि आप किसी के साथ इकट्ठा एक घर में रहेंगे, आपका एक परिवार होगा, घर होगा, तो वो भी मुझे बनता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये थी रिश्तों को लेकर आपकी रीडिंग। अब मैं बात करूंगी हेल्थ को लेकर। हाई प्रिस्टेस और 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है यहाँ पर। तो हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है, आपको अपने आप को बांध के नहीं बैठना है, अपने विचारों को बहुत ज़्यादा मत सोचें। सारा दिन बैठकर सिर्फ सोचना बहुत गलत है, ये आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा बल्कि आपकी इंट्यूशन इससे वीक हो जाएगी। इसलिए विचारों को थोड़ा चैनलाइज करें, एक तरफ अपना ध्यान लगाएं जो अच्छा हो, पॉजिटिव हो। अपने विचारों को आपको बांधना नहीं है बल्कि उसको एक दिशा देनी है ताकि सही तरीके से आगे बढ़ने के लिए आप खुद को प्रेरित कर सकें। अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रह सकें और योगा मेडिटेशन को ज़रूर अपनाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट होता है। मैं हर रीडिंग में ये बोलती ज़रूर हूँ, पर करते कितने लोग हैं ये नहीं पता। आप लोगों में से कितने लोग करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मैं भी ये देख सकूँ कि जो कम्युनिटी, जो परिवार हमारा है उसमें से कितने लोग इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि इसका फ़ायदा आप लोगों को ही होने वाला है। इसका फ़ायदा और किसी को नहीं होगा बल्कि आपको हर तरफ से इसका फ़ायदा मिलने वाला है। सेहत को लेकर भी आपको फ़ायदा मिलेगा और इसके साथ साथ इंट्यूशन भी स्ट्रांग होगी और पॉजिटिव भी आप रहेंगे। आपका मन, आपका दिल, आपका स्वास्थ्य सब अच्छा हो जाएगा। तो ये इतना ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है और हम इसको ही स्किप करते हैं। बाकी सभी काम करते रहेंगे पर इसको हम स्किप कर देते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन ऐसा कर रहा है। आप लोगों के लिए यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी बताती है कि जितना खुद को बांधे रखोगे ना उतना ही बंधे रहोगे हमेशा के लिए। जितना खुद के विचारों को खोलोगे उतना ही ज़्यादा फिजिकली भी आप बहुत अच्छे हो पाएंगे, अपनी बीमारियों को ठीक कर पाएंगे। अपनी इंट्यूशन पे काम आप करें और ज़्यादा से ज़्यादा हील करें खुद को। जितना इंसान खुद को हील कर सकता है उतना कोई हीलर भी हील नहीं कर सकता। तो आप में इतनी पोटेंशियल होती है कि आप अपने आप को हील कर पाएँ। तो कोशिश कीजिए इन चीज़ों के ज़रिए जो मैं यहाँ पर बताती हूँ कि आप अपने आप को हील कर सकें। तो जुलाई का महीना ऐसा है जब आपको थोड़ा सा खुलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें ताकि आपका थॉट प्रोसेस अच्छा हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को थॉट प्रोसेस पर काम करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी और तभी आप अपने इमोशनल और अपने फिज़िकल जो भी एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस कर पाएंगे।
तो आज के लिए इतना ही। ये थी आपकी रीडिंग आपकी हेल्थ को लेकर, करियर को लेकर और इसके साथ साथ आपके रिलेशनशिप को लेकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।